बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, मुमरा कौसा के वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तानी रिपोर्टर के चीफ एडिटर जनाब रफ़ीक कामदार साहब को कल यानी कि 31 जनवरी को मुमरा का जो क्रांतिकारी पत्रकार संघ है उसका अध्यक्ष बनाया गया। उनको इस तरीके से अध्यक्ष बनाए जाने पे पूरे मुमरा कौसा के जो पत्रकार है शहर के, उनमें काफ़ी जोश और उत्साह भरा हुआ है। और उसी को लेके आज यहाँ पे जो क्रांतिकारी पत्रकार संघ का कार्यालय है वहाँ पे सभी पत्रकारों ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, फूल मालाएँ पहनाई और शाल वगैरह भी ओढ़ाई। और इस अवसर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे साथ में काफ़ी शहर के अलग अलग चैनलों से, अलग अलग अखबार के जो रिपोर्टर है, संपादक है, वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वरिष्ठ पत्रकार रफ़ीक कामदार को जो क्रांतिकारी पत्रकार संघ का अध्यक्ष बनाया गया है उस बारे में इन सभी लोगों का क्या कहना है। आज जो रफ़ीक कामदार साहब को, जो हमारे मुमरा के एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है, जिन्हें जो हम सबके सीनियर है, आज जो इनको क्रांतिकारी पत्रकार संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया, इसको इनके अंदर इनको बनाए जाने की एक वजूहत ये भी है कि हमारे मुमरा शहर में, क्या मैं समझता हूँ, जहाँ तक कि थाने शहर में भी रफ़ीक कामदार जैसे काबिलियत वाले शख्स नहीं है। और दूसरी बात ये तजुर्बाकार भी है। इनको तजुर्बाकार और इनकी काबिलियत को देखते हुए इनको जो जिम्मेदारी दी गई है, हम ये सब पत्रकार भाई ये उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। और इससे पहले भी कई ऐसे मसले मसाइल रहे हमारे पत्रकारों के। हाँ, इस मामले में रफ़ीक कामदार जो सबसे आगे रहते हैं, चाहे किसी से भेद हो या किसी तरह का भी वो, लेकिन जहाँ पत्रकारिता की बात आती है रफ़ीक कामदार पेश कदम रहते हैं और सबसे आगे रहते हैं। और इस बार आज जो इनको अध्यक्ष बनाया गया है क्रांतिकारी पत्रकार संघ का, हम सब इनको दिली मुबारकबाद देते हैं और हम सब इसके लिए बहुत खुश हैं। फोकस कायनात के चीफ एडिटर जहांगीर भाई भी यहाँ पे मौजूद है। जहांगीर भाई, क्या कहना चाहेंगे रफ़ीक भाई को जो पत्रकार संघ का अध्यक्ष बनाया गया है क्रांतिकारी पत्रकार का, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? पहले तो मोइन भाई आपका शुक्रिया अदा करेंगे मुमरा टाइम से, है ना। रफ़ीक कामदार जी शहर के नहीं, पूरे थाना जिला के एक शुरुआती एक वरिष्ठ पत्रकार रहे शहर के अंदर। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, ठीक है। ग्राउंड टू अर्थ लोगों के सुख दर्द में खड़ा रहने वाला एक ही दार है, वो है रफ़ीक कामदार। उन्होंने अच्छे बुरे की पहचान रखी, लोगों से व्यवहार रखे। कुछ लोग उनसे नाराज़ भी रहे, लेकिन जब भी वो उनसे मिले तो दिल से मिले, ठीक है। मतभेद और बुराइयां पूरे शहर में रहती है। और आज हिंदुस्तानी रिपोर्टर जो शहर का ब्रांड बना है, थाने जिले का या फिर कहेंगे पूरे विश्व का, तो यूं ही नहीं बना। नाखून से लेके सर के बाल तक जब अगर इंसान ने मेहनत की है तो अल्लाह उसको रिज़ल्ट देगा, और रिज़ल्ट दिया है आज। और एक जिम्मेदारी भी दी है पत्रकार संघ, क्रांतिकारी पत्रकार संघ के जो अध्यक्ष है इससे पहले के लाल मोहम्मद साहब, उन्होंने ये जिम्मेदारी रफ़ीक कामदार जी को दी है क्रांतिकारी पत्रकार संघ के। आज इनको नियुक्ति हुई है, आज इस पद पे इनको काबिल तारीफ़ और उस लायक हैं भी, आगे भी रहेंगे। और रफ़ीक कामदार जी हिंदुस्तानी रिपोर्टर चलाते हैं, चलाते रहेंगे और ऐसे पोस्ट इनको मिलती रहेगी, यही हम दुआएं करते हैं। हम सारे पत्रकार आज इनकी पोस्ट मिलने पर हम लोग बहुत खुश हैं। शाहिद भाई, आप भी यहाँ पे मौजूद है। ऐसा देखने में आया कि शहर के अंदर जब भी किसी पत्रकार के ऊपर कोई आफत आती है, कोई परेशानी आती है, तो एक ही बंदा खड़ा होता है उसकी हेल्प करने के लिए, और वो नाम है रफ़ीक कामदार का। और अब जब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्रांतिकारी पत्रकार संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? जैसे कि जितने पत्रकार हैं इस मुमरा शहर, थाना शहर के, हर जगह, जैसे कोई पुलिस डिपार्टमेंट हो और कार्यालय हो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, उनके साथ कभी भी कोई ऑफिसर ने बदतमीजी की या एकदम दुर्व्यवहार किया तो वो भले रफ़ीक भाई के कांटेक्ट पे है या नहीं है, मगर रफ़ीक भाई ने उस शख्स के लिए आगे बढ़ के बोला है।
और जो आज हमारे इस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है रफ़ीक भाई को, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जो रफ़ीक भाई को कोई पोस्ट नहीं मिलते हुए, कोई ताकत नहीं होते हुए, एक हिंदुस्तानी रिपोर्टर की ताकत से वो लड़ते चले आए। उनमें वो काबिलियत थी और उसे हमने जान के, और हमारे जैसे संघ के जो पहले के अध्यक्ष थे लाल मोहम्मद साहब, उन्होंने ये चीज़ देखी रफ़ीक भाई इसको बाखूबी निभा सकते हैं। सारे पत्रकारों ने मिलके इन्हें आज ये पदवी दी है। इन्होंने ली नहीं है, इन्हें दी है। ये संघ की तरफ से आज इन्हें ये जिम्मेदारी हमने दी है और रफ़ीक भाई बिना जिम्मेदारी के भी लड़ते चले आए और आगे भी लड़ते चले आएंगे। रफ़ीक भाई हर पत्रकार के सुख दुख में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसी विषय पे बात करने के रफशान भाई भी मौजूद है, जो मुमरा एक्सप्रेस के चीफ एडिटर। रफशान भाई, क्या कहना चाहेंगे रफ़ीक भाई को जो क्रांतिकारी पत्रकार संघ का अध्यक्ष बनाया गया, उस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। मैं एक बात बताना चाहूँगा, शायद मुमरा कौसा में ऐसी कोई शख्सियत नहीं होगी जो रफ़ीक कामदार साहब, जिन्हें लोग प्यार से चाचू कहते हैं, उनके नाम से वाकिफ़ ना हो। और मैं अपने पर्सनली तौर पर बताऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं इनको देख के मोटिवेट होता हूं, मैं इंस्पायर होता हूं। एक इंसान का आइडल होता है, तो मेरा जो आइडल है वो है रफ़ीक कामदार। मुमरा कौसा की आवाम के लिए ग्राउंड लेवल पे अगर किसी ने मेहनत की है सत्ताधारी पार्टी के अलावा भी, तो वो है रफ़ीक कामदार। लाल मोहम्मद भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले जो क्रांतिकारी पत्रकार संघ के आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और आपकी जगह अब रफ़ीक भाई को उस पद की नियुक्ति की गई, उनको अध्यक्ष बनाया गया आपकी जगह पे, तो क्या कहना चाहेंगे आप रफ़ीक कामदार साहब के बारे में? रफ़ीक भाई के बारे में कहना यह है कि सबसे पहली बात तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है, सारे लोग यही चीज़ बोल रहे हैं कि इनके अंदर ये काबिलियत थी और इसीलिए इनको सब लोगों ने चुना और बनाया गया है, इनको जिम्मेदारी दी गई है। और हमारे भी कुछ मसले थे, कुछ फैमिली ये था या कुछ हमारी ज़रूरत थी, तो वो हिसाब से मतलब मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे पीछे होना था, इसलिए हमने ये चीज़ सब सोच के और रफ़ीक भाई के सर पे जिम्मेदारी दी है और मुझे यकीन है और भरोसा भी है कि इसको बाखूबी रफ़ीक भाई निभाएंगे। रफ़ीक भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आपको जो क्रांतिकारी पत्रकार संघ मुमरा का अध्यक्ष बनाया गया है, और आपके अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से मुमरा शहर के जितने भी पत्रकार हैं उन लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, लोगों के अंदर जोश भरा हुआ है आपको अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से। हाँ, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मोइन भाई, सबसे पहले तो क्रांतिकारी पत्रकार संघ जो है ये एक राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार संघ है। तो इसके राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के, जिला स्तर के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने लाल मोहम्मद भाई और तमाम पत्रकार साथियों का ये जो एक अनुरोध था कि अब ये जिम्मेदारी रफ़ीक भाई को दी जाए, तो उसको जो उन्होंने माना और ये जो जिम्मेदारी दी, इसके लिए मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी चीज़, ये तमाम मेरे साथी पत्रकार हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको और ये तमाम साथी जानते ही है कि जहाँ कहीं भी पत्रकार की बात आती है, चाहे वो उसके साथ कहीं सरकारी स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर उसका उत्पीड़न होने की बात हो, उसके साथ किसी तरह की कोई मतलब दबंगई वाली बात हो, तो हमेशा मैं बगैर किसी पद के डट करके उसके खिलाफ खड़ा रहा हूँ। अब तो पद मिल गया है, संघ है, तो सबको दंग कर देंगे। पत्रकारों को जो है अगर कोई सताएगा तो इंशाअल्लाह उल अजीज़ सबसे पहला सामना रफ़ीक कामदार से होगा। रफ़ीक भाई, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि बात अगर हम करें आज से महीना भर पहले की, तो मुमरा कौसा के जो पत्रकार है पूरा शहर जानता है कि उनमें कुछ आपसी मन मुटाव हुआ था, कुछ मतभेद हुए थे, लेकिन बाद में वो सारे मतभेदों को सुलझा लिया गया था। तो अभी मतलब आप क्या कहना चाहेंगे मुमरा कौसा के सारे पत्रकारों को? नहीं, देखिए कैसा है, जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बीत गई, ठीक है। अब उस पर ज़्यादा बात न करें तो अच्छा ही है। और रही बात तमाम पत्रकारों को कुछ कहने की, तो मैं यही कहूँगा कि अच्छी पत्रकारिता करे, ठीक है। आजकल बड़े नाम चलते हैं, गोदी मीडिया, बिकाऊ पत्रकार, बिकाऊ मीडिया, ठीक है। तो कमेंट करना बड़ा आसान होता है, सच की ज़मीन पर उतर करके देखिए साहब, सच की ज़मीन पर उतर करके देखिए चलना कितना मुश्किल होता है। यानी कि किलोमीटर की लंबाई जो है उतना चलना तो बहुत दूर की बात है, कुछ ही मीटर आप चलोगे तो पाँव में इतने छाले पड़ जाएंगे, इतने कांटे और इतनी कीलें गड़ जाएगी कि आपको निकालना दूभर हो जाएगा।
क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी से जबकि वो सत्ता में जब होती है तो उससे लड़ना आसान काम नहीं होता है। मिसाल मैं खुद आपके सामने हूँ, 2010 से 2019 तक जो है एक तरफा शहर के घोटाले हैं, करप्शन है, किस तरीके की तमाम चीज़ें उजागर किया गया। अब उजागर करने के बाद में भी पूरी तरीके से लोगों में जागृति नहीं आई तो ये हमारी खामी नहीं है, ये हमारी कमी नहीं है, ये खामी और कमी कहीं ना कहीं लोगों की है, आवाम की है। आवाम को इस पर सोचना चाहिए। आज जो देश का हाल है वही बोलते हैं कि मुमरा का हाल है, तो इसको बदल अगर कोई सकता है तो वो मुमरा के पत्रकार ही बदल सकते हैं। और पत्रकारिता, सहाफ़त, जर्नलिज़म कह देंगे तो अंग्रेज़ी भाषा से जुड़े हुए पत्रकार, पत्रकारिता कहेंगे तो हिंदी भाषा से जुड़े हुए, मराठी भाषा से जुड़े हुए पत्रकार, और सहाफ़त आप कहेंगे तो उर्दू भाषा से जुड़े हुए। तो उर्दू अखबारों में कुछ एक अखबार है जिन्होंने रही सही थोड़ी बहुत भूमिका कभी कभी निभाई है, मगर जैसी भूमिका, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर उर्दू अखबार बहुत ज़्यादा तादाद में पढ़ा जाता है, बहुत ज़्यादा भारी संख्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी उतना नहीं पढ़ा जाता होगा जितना उर्दू अखबार पढ़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं उर्दू अखबारों ने भूमिका नहीं निभाई, जैसे शहरवासियों को सच दिखाने में, शहरवासियों को एक सच्चाई उनके सामने लाने में। तो मेरे तमाम उर्दू पत्रकारों से ज़्यादातर निवेदन है कि उनसे मेरी गुजारिश है कि अब तो जागो, अब तो जागो। लगभग 90% मुमरा कौसा लुट चुका है। जो 10% जो है यहाँ के आने वाली पीढ़ियों के लिए बचना है, आने वाली नस्लों के लिए बचना है, तो उसको बचाने में कुछ न कुछ तो भूमिका निभाओ। लड़ाई लड़ने की बात है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और न सिर्फ साथ हूँ बल्कि सबसे आगे रहूँगा। मुमरा कौसा के हित की बात रहेगी, मुमरा कौसा के आवाम की हित की बात रहेगी, और उसमें पत्रकारों के हित की बात रहेगी, तो रफ़ीक कामदार सबसे आगे नज़र आएगा। और सबसे आखिर में रफ़ीक भाई, आप हमारे न्यूज़ चैनल मुमरा टाइम्स के माध्यम से मुमरा कौसा की जो 10 से 12 लाख की जो आबादी है, जो जनता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मुमरा कौसा की आवाम को मैं एक ही मैसेज दूंगा। जैसे एक मिसाल है, टोरेंट बड़ा चिल्ला रहे, बहुत टोरेंट के नाम से चिल्ला रहे, ठीक है, और उस पर फिर हमारे चैनल को भी, हमको भी, औरों को भी कमेंट करते हो कि आप लोग बिक चुके हो, क्या आप लोग क्या हो चुके हो। तो मैं लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि टोरेंट आने से पहले जब इसका विरोध किया जा रहा था, इसके खिलाफ बड़ी बड़ी रैलियां जो है कलवा से, खारीगांव से, कलेक्टर ऑफिस तक निकाली गई। मैं आपको बता दूं, आप सभी पत्रकारों ने उसको कवर किया। मुमरा कौसा से कितने लोग रहते थे उसमें? 100 लोग, और वो भी सभी पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए। बिल की परेशानी, बढ़ती रीडिंग की परेशानी, फास्ट मीटर की परेशानी, क्या वो सिर्फ 100 लोगों को, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए, क्या उनको ही है? ये तो आम लोगों की परेशानी है ना। तो आप जब तक जो है फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर आकर के, अंगूठे और कमेंट वाली दुनिया से बाहर आकर के हकीकी ज़मीन पर उतरे ये नहीं, तब तक आपके शहर में बदलाव आएगा नहीं।